चलो, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखो, अगर आप किसी भी आईटी इंडस्ट्री में एज अ क्यूए इंजीनियर ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो कंपनी आज ही खुली होगी जिस दिन आपने ज्वाइन किया। कंपनी पहले से होगी। कंपनी के जितने भी पहले के मेंबर्स हैं, आपके कॉलीग्स हैं, वो ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे होंगे। प्रोजेक्ट भी पुराना होगा, है ना। तो बेसिकली होता ये है कि जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो, तो ऐसा एकदम बिल्कुल से ऐसा नहीं होता कि आप पहले दिन से ही आपको बोल दिया जाएगा कि भाई भाग बग फाइंड करो। ऐसा कभी भी नहीं होता। कितने साल की भी आपकी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, आप कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि प्रोजेक्ट किस चीज के रिगार्डिंग है, प्रोजेक्ट पे कितने मॉड्यूल्स ऑलरेडी हो चुके हैं, कौन सा रनिंग मॉड्यूल्स हैं, क्या सारी चीजें हो रही है, वो आपको नहीं पता होती। तो इस वजह से क्या होता है कि जब आप ज्वाइन करोगे, मतलब आप इफ यू आर अ न्यू ज्वाइनी, तो आपको जो आपके सीनियर है वो क्या करते हैं। आपके सीनियर का मतलब ये नहीं कि आपके एक्सपीरियंस में सीनियर, हो सकता है कि एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस में जूनियर हो, पर आप उस प्रोजेक्ट के लिए क्योंकि न्यू हो, तो वो आपसे सीनियर हो सकता है। पहले से उस कंपनी में सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो इस वजह से वो सीनियर हो सकता है। तो वो क्या करेंगे, आपको केटी देते हैं। केटी का फुल फॉर्म होता है नॉलेज ट्रांसफर। ये ध्यान रखिएगा। आपको केटी दी जाती है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भैया प्रोजेक्ट क्या है। केटी को गो थ्रू कराएंगे, फंक्शनैलिटी को एक्सप्लोर करके, स्क्रीन शेयर करके सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। और फिर आपको जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन मेल पे फॉरवर्ड की जाती है। ऐसा नहीं कि आपको व्हाट्सएप पे कर दिया या किसी और चीज पे, मेल पे, ऑफिशियल मेल के ऊपर, आपकी ऑफिशियल आईडी होगी, ईमेल आईडी, उसके ऊपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इज इट? तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दिखा रखा है कि लेट सपोज फॉर एग्जांपल सी, मैंने एक मेल फॉरवर्ड किया है, बिल्ड फॉर एक्स वाई जेड प्रोजेक्ट ऑफ स्प्रिंट 1। ये मेल मैंने सेंड किया है, रॉय टेस्टिंग एकेडमी ने सेंड किया है। यहाँ पे सेंडर का नेम होगा रॉय टेस्टिंग एकेडमी। और मेल किस चीज के रिगार्डिंग है, उसमें जितनी भी चीजें हैं डिस्क्रिप्ट, मतलब इन डिटेल्स मेंशन होगी। ठीक है, आपके एकदम ऐसी ऑफिशियल मेल होता है कि हेलो रॉय। रॉय का मतलब है अभी मेरे को भेजा गया है रॉय टेस्टिंग एकेडमी के थ्रू, और मुझे इन्होंने स्पेसिफाई किया, हेलो रॉय, प्लीज परफॉर्म टेस्टिंग ऑन गिवन बिल्ड, और इसका यूआरएल मेंशन है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ये देखो, बिल्ड, बिल्ड का क्या मतलब होता है, बिल्ड का क्या मतलब होता है बताओगे? कोई भी, एनीवन? कल ही मैंने बताया था आपको। आपकी आवाज नहीं आ रही है, किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करके आप बताओ, बिल्ड का क्या मतलब होता है? बार बार मैंने कल रिपीट किया था, बिल्ड का ये मतलब होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, बिल्ड का ये मतलब होता है यूआरएल। इज इट ओके? यस सर। अच्छा, नेटवर्क मेरा अनस्टेबल है क्या? मेरे साइड नेटवर्क अनस्टेबल हो रहा नो, है? नो सर। ओके, मेरे साइड नेटवर्क सही है। थैंक यू। तो बिल्ड का ये मतलब होता है सॉफ्टवेयर या यूआरएल। ठीक है, अब ये यूआरएल क्या है वो आगे मैं बताऊंगा। राइट। तो इस तरह से ऑफिशियल मेल किया जाता है। और आपकी टेस्टिंग किसके ऊपर करनी है, तो देखो यहाँ पे मॉड्यूल्स मेंशन है। लॉगिन के ऊपर, साइन अप, चेंज पासवर्ड, इंडिविजुअल सिस्टम क्रिएट, है ना, इंडिविजुअल सिस्टम व्यू, टेस्ट सीरीज, लॉग आउट। अब ये आगे जब मैं आप इस यूआरएल को ओपन करूंगा तो आपको ये सारी मॉड्यूल्स के बारे में आपको समझ में आएंगे। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही थैंक्स एंड रिगार्ड्स, और जो भी जिसने आपको मेल किया है वो आपको क्या करेगा, सिग्नेचर करके उस मेल में मेंशन करेगा रॉय टेस्टिंग एकेडमी, और इसके नीचे नीचे जो भी डेजिग्नेशन होगा वो भी मेंशन रहता है। तो ये तरीका होता है ऑफिशियल मेल करने का, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। राइट। अब एक बात और, ये जो बिल्ड आपको दिया गया है, जो भी यूआरएल आपको दिया गया है, अच्छा, यूआरएल जो भी आपको दिया गया है, विक्की अभिषेक, आप नेटवर्क जोन में रहोगे, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएंगी चीजें।
ओके। तो ये यूआरएल आपको जो मेंशन्ड है यहाँ पे, है ना, और इसके अंदर जो भी मॉड्यूल्स यहाँ पे गिवन है, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ आपका रोल है, बिल्कुल नहीं। इसको डेवलप करने के लिए डेवलपर्स होंगे, डेवलपर की टीम होगी। डेवलपर की टीम में एक दो तीन, अगर प्रोजेक्ट ज्यादा बड़ा है तो अलग अलग डेवलपर्स का रोल होता है, ठीक है। तो तीन चार भी डेवलपर्स होते हैं, उससे ज्यादा भी होते हैं, राइट। तो डेवलपर्स होंगे, है ना। इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, राइट। स्क्रम मास्टर होगा। सभी को, आपके मैनेजर होंगे, सभी को उसके उनके मैनेजर होंगे, सभी को क्या किया जाता है, सीसी में ऐड किया जाता है। सीसी क्या है सर? आपने अगर मेल किया होगा तो आपको पता होगा, जब आप लेटर सपोज आप किसी को XYZ किसी को आपने मेल करना है, ठीक है, @gmail.com आपने मेल करना है। आप उसको मेल कर रहे हो, साथ साथ आप सीसी में ये भी मेंशन कर रहे हो, कौन कौन? तो जो उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग है। देखो, ये रोल जो आपके मेल में है, ये सिर्फ परफॉर्म आपको करना है, लेकिन इस चीज की जानकारी सभी को होनी चाहिए, ठीक है। इस वजह से मेल के जरिए ये इन्फॉर्म किया जाता है और सीसी में सभी को यहाँ पे ऐड किया जाता है। इज इट ओके? ठीक है यहाँ तक? ओके, ठीक है सर। फिर आपने देखो यहाँ पे मेल में एक और चीज मेंशन है, बिल्ड फॉर XYZ प्रोजेक्ट। XYZ क्या है? तो प्रोजेक्ट का नाम है। मैंने ऐसे रैंडम एक XYZ नाम मेंशन कर रखा है। तो XYZ क्या है? प्रोजेक्ट का नाम है। प्रोजेक्ट ऑफ स्प्रिंट 1, ये सर क्या है? स्प्रिंट 1। आपने सर स्प्रिंट 1 बताया, तो ये स्प्रिंट 1 क्या है? इज इट? तो सर ये स्प्रिंट 1 के बारे में, स्प्रिंट के बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा कि स्प्रिंट क्या है। कल हमने आपको कुछ चीजें बताई थी, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स है कुछ सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की, तो क्लाइंट क्या करेगा? प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोडक्ट मैनेजर से मीटिंग रखेगा। फिर प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है? जो भी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करता है, एक बीआरएस रफली डॉक्यूमेंटेशन वो खुद के बेसिस पे करता है, उसको बीआरएस बोला जाता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। फिर वो प्रॉपर वे में, है ना, पूरे सिक्वेंशियल वे में हर एक रिक्वायरमेंट्स को मेंशन करता है, और जो भी डिजाइन चीज उसमें लगेंगी वो हर एक चीज को डॉक्यूमेंटेशन करके वो रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि आगे फर्दर वो डेवलपर या फिर क्यूए इंजीनियर को कन्वे कर सके। तो जो पीआरटी होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। एक और नाम मैंने आपको बताया था एसआरएस, जिसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो अभी क्लाइंट से प्रोजेक्ट मैनेजर से बात हुई। प्रोजेक्ट मैनेजर को खुद भी नहीं पता कि भाई ये जो भी हमने प्रोजेक्ट लिया है क्लाइंट से, वो कितने दिन में खत्म हो। तो अभी वो क्या करेगा? एक डीएसएम, मतलब एक डेली स्टैंड अप मीटिंग होती है, एक मीटिंग अरेंज करेगा जो बाकी की टीम है उनके साथ, डेवलपर और क्यूए इंजीनियर के साथ, और फिर सारी चीजें कन्वे करेगा किसको? डेवलपर को और क्यूए इंजीनियर। फिर डेवलपर और क्यूए इंजीनियर उस ईआरटी को गो थ्रू करेंगे, और लेट अस सपोज डेवलपर को ये लगा कि मैं ना इसको छः, फॉर एग्जांपल, जस्ट मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ कि एक मॉड्यूल को जो भी है उस मॉड्यूल को डेवलप करने के लिए मुझे 6 दिन का टाइम लगेगा। क्यूए इंजीनियर बोलेगा कि उसी मॉड्यूल के ऊपर मेरे को टेस्ट करने के लिए 4 दिन या 5 दिन का टाइम लगेगा। तो एक स्पेसिफिक मॉड्यूल के ऊपर टाइम कितना लगा है? 11 11 दिन का, ठीक है। तो वो जो 11 दिन का टाइम लगा ना, इसी को स्प्रिंट बोला जाता है, स्प्रिंट, ठीक है। स्प्रिंट डिसाइड होता है एक मॉड्यूल का 11 दिन। इस तरह से और भी मॉड्यूल्स होंगे, उसके अंदर सब मॉड्यूल्स होंगे, और फिर एक रफली ये आइडिया दिया जाता है कि हाँ इतने दिन में हमें प्रोजेक्ट आपको खत्म करके देंगे। फिर क्लाइंट को ये मैसेज कन्वे करते हैं, कौन? प्रोजेक्ट मैनेजर। और फिर बोलते हैं कि भैया मैं आपको इतने दिन में प्रोजेक्ट, या इतने महीने या इतने साल में मैं पूरा प्रोजेक्ट खत्म करके आपको दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? स्प्रिंट का मतलब समझ में आया, केटी का मतलब समझ में आया। आज की क्लास में दो नई चीजें आप सुने, स्प्रिंट और केटी। आपको ये पता चला ऑफिशियली कैसे आपको मेल करना है, ये सारी चीजें आपको पता चली, राइट। अब तो हमें टेस्ट, एज ए टेस्ट इंजीनियर हमें टेस्ट करना है। देखो, या तो आप इस यूआरएल को कॉपी कर सकते हो, है ना, कंट्रोल C, कॉपी कर सकते हो और किसी और टैब में ऐसे ओपन कर सकते हो, राइट। या फिर क्लिक, इसको एंटर करोगे तो ओपन हो जाएगा, या फिर यहाँ से डायरेक्टली आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये देखो ये ओपन हो गया, ठीक है। समझ में बात आ रही है?
सर योर यस सर। वॉइस ब्रेकिंग। अरे मेरी वॉइस वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नो सर। अच्छा, अभिषेक कह रहा है। अभिषेक, आपका नेटवर्क इशू है। आपका नेटवर्क इशू है, और आप नेटवर्क जोन में रहेंगे तभी, नहीं तो फिर ऐसे आपको सुनाई नहीं देगी चीजें। ठीक है, चलो। फिर, या फिर आप रिकॉर्डेड सेशन देख लेना। बाद में आप देख लेना, अगर आपको लगता है नेटवर्क अनस्टेबल है तो आप बाद में देख लेना, या कोशिश करो कि नेटवर्क जोन में जाने का। अब दो ही ऑप्शन बचता है, और तीसरा ऑप्शन तो है नहीं कुछ। हाँ, तो देखो, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये मेरा खुद का है। लाइक मैंने ये पूरा बनाया है। एक प्लेटफॉर्म मैं रेडी करने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं जावा, पाइथन कोडिंग, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे इसमें इंक्लूड करने जा रहा हूँ। ठीक है, और एक बेहतर प्लेटफॉर्म यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ। दो तरह की चीजें होंगी यहाँ पे। स्टूडेंट मतलब लर्नर्स के लिए, जो सीखना चाहते हैं, और जो टीचर्स हैं, एजुकेटर हैं, जो जिनको अच्छा डेप्थ नॉलेज है, उनके लिए। तो दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। जो पढ़ाने चाहते हैं वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के मतलब पढ़ा सकते हैं। और जो सीखना चाहते हैं लर्नर्स, वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके चीजों को सीख सकते हैं। तो ये हमारा है, और ये बिल्ड स्टेज में। बिल्ड स्टेज का मतलब है ये लाइव नहीं हुआ है। समझ रहे हो? लाइव का मतलब है कि ये अभी मैं ऐसे किसी को नहीं दे सकता हूँ कि चलो मेरा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया, नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करनी है, और बहुत सारे इश्यूज होंगे। जैसे डेवलपर ने कोड लिख दिया, कोड लिखने के बाद इसमें बहुत इश्यूज हैं। अभी इशू क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, मतलब इसमें बग है अभी। ठीक है, तो ये पूरा लाइव स्टेज में नहीं है। और ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, आपको कंपनी में भी काम करना होता है, आईटी इंडस्ट्री में भी काम करना होता है। राइट, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब सर, ऐसा नहीं है कि अमेजोन ने क्या किया, एक वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट किया, तो बिल्कुल से लाइव आ गया। ठीक है, लाइव तो आ गया, लेकिन उसमें क्या है, डे और बाय डे, या रेगुलर बेसिस पे कुछ चीजें ऐड ऑन होती है। तो जब लाइव आएगा तब तक बग नहीं होना चाहिए, है ना? और उसके ऊपर प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए। इसके बाद लाइव होना चाहिए वो प्रोजेक्ट, ताकि क्लाइंट को मिले या कस्टमर्स जो यूज कर रहे हैं उनको ये ना लगे कि भैया ये कहाँ पे मैं आ गया। समझ रहे हो ना? तो इस वजह से टेस्टिंग इस तरह प्रॉपर की जाती है। और स्टेप बाय स्टेप, एक एक मॉड्यूल करके टेस्टिंग होती है। डेवलपर ने कोड लिख लिया ना किसी एक मॉड्यूल के ऊपर, तो ऐसा नहीं है कि डेवलपर क्या करेगा कि उस मॉड्यूल को रखेगा अभी अपने पास, और बोलेगा कि नहीं मैं पहले पूरा लिख लूं, प्रोजेक्ट बना लूं, और फिर जाकर टेस्टिंग करूं। इससे क्या होगा? डेवलपर की मेहनत बेकार जाएंगे। मेहनत कैसे बेकार जाएंगे? हो सकता है कि अगर उसने प्रोजेक्ट प्रॉपर बना दिए, एक मतलब बिल्ड रेडी कर दिया, और फिर जब टेस्टर ने टेस्ट करना चालू किया, तो एक एक मॉड्यूल के अंदर 10-10 बग निकल गए। ठीक है, तो इतना ज्यादा वो अनस्टेबल हो गया बिल्ड, कि प्रॉपर वो लाइव नहीं जा सकती। और जो डेवलपर ने टाइम दिया, अब डेवलपर के पास प्रेशर आ जाएगा कि भाई हमने इतना टाइम दिया, वक्त दिया, और फिर ये तो इतने बिल्ड आ गए इकट्ठे। अगर सोचो कि 2000 बग अगर आ गए, है ना, तो डेवलपर भी परेशान हो जाएगा। तो इस वजह से स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग, मतलब कोड लिखा जाता है, और मॉड्यूल रेडी होते ही टेस्टिंग की जाती है। राइट, इसको हम लोग एजाइल मेथड या एजाइल मेथोडोलॉजी बोलते हैं, आगे हम समझेंगे। पहले के वक्त वाटरफॉल मॉडल पे काम किया जाता था। अभी के वक्त, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बड़े हैं, तब एजाइल प्रोसेस या एजाइल मेथोडोलॉजी के ऊपर काम किया जाता है। क्या है सर, उसको आगे हम समझेंगे। ठीक है, तो सर ठीक है। अब देखो, हमें मॉड्यूल्स क्या क्या चेक करने थे, इसमें ऑलरेडी मेंशन है। लॉग इन, साइन अप, चेंज पासवर्ड, इंडिविजुअल सिस्टम क्रिएट, है ना? ये सारी चीजें मेंशन है ऑलरेडी। तो सबसे पहले हमारा काम है लॉगिन के ऊपर चेक करने का, लॉगिन टेस्ट करने का, कि भाई क्या है ये लॉगिन। राइट, समझ में बात आ रही है? तो नाउ व्हाट वी विल गो सी, यहाँ पे एक लॉगिन मेंशन है। यहाँ पे देखो लॉगिन का ऑप्शन है। लॉगिन का ऑप्शन के ऊपर हम जब क्लिक करेंगे, तो आपके ऊपर ईमेल आईडी या पासवर्ड, आपको यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करना है, करेक्ट क्रेडेंशियल गिवन देने हैं, और फिर लॉगिन करोगे तो जाकर के आप लॉगिन कर पाओ। और एक बात ध्यान रखना, ये सारी चीजें डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन करके दी जाती हैं कि ये चीजें होंगी, आपको ऐसे टेस्ट परफॉर्म करना है, आप अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते हो। मतलब जो चीज है उसके अकॉर्डिंगली हमें चलना है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि ये बग है, लेकिन रिक्वायरमेंट ही ऐसा है, तो आप अब खुद के मन से बग क्रिएट नहीं करोगे। क्लैरिटी में जो चीजें मेंशन है, अकॉर्डिंगली आप उस चीज को, स्टेप्स को फॉलो करोगे, और आप फिर वेरीफाई करने के बाद फिर आप फर्दर बग रेज करोगे। कि अगर डॉक्यूमेंटेशन जो आप देख रहे हो उससे अगर मिसमैच कर रही हैं चीजें, तो आपको लगेगा कि हाँ अब बग है, इसको जीरा में
हम लोग क्या करेंगे, बग रेज करेंगे। जीरा में बग रेज करना आप नेक्स्ट क्लास से सीखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट। राइट, यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है सर। अब जब हम टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ टेस्टिंग होती है। डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ टेस्टिंग क्या है सर? जैसे हमने क्या किया, सबसे पहले लॉगिन को, लॉगिन बटन है यहाँ पे, लॉगिन बटन को क्लिक किया तो हम लॉगिन पेज पे आए, और यहाँ पे क्रेडेंशियल डालने का ऑप्शन आया। क्रेडेंशियल आप पुट करोगे, फिर लॉगिन करोगे। तो जब तक आप लॉगिन नहीं करोगे तब तक आप फर्दर मॉड्यूल्स को नहीं देख पाओगे। बात समझ में आ रही है ना? तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है, सबसे इनिशियल लेवल ऑफ टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, वो हम परफॉर्म कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक्स वाई जेड ए बी सी डी किसी भी कंपनी में जाओ, ये सबसे पहला क्वेश्चन आपका होगा कि इनिशियल लेवल ऑफ टेस्टिंग क्या है। ठीक है, इनिशियल लेवल ऑफ टेस्टिंग को स्मोक टेस्टिंग कहते हैं। कौन सी टेस्टिंग कहते हैं? स्मोक टेस्टिंग कहते हैं। राइट, और इस स्मोक टेस्टिंग को हम लोग नॉर्मल हेल्थ चेकअप टेस्टिंग कहते हैं, या फिर कॉन्फिडेंस टेस्टिंग भी कहते हैं। इसका और भी नाम है बिल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। समझ में बात आ रही है? सर ये नॉर्मल हेल्थ चेकअप टेस्टिंग क्या है? तो हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल लेवल पे टेस्टिंग को परफॉर्म कर रहे हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे जैसे लॉगिन को प्रेस किया तो लॉगिन को प्रेस करने के बाद हमारे पास ये सारी चीजें पुट करने को आई, ईमेल आईडी और पासवर्ड, और फिर हम लॉगिन फर्दर कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो क्या कर रहे हो भैया, आप इनिशियल लेवल ऑफ टेस्टिंग कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब तक आप लॉगिन नहीं करोगे तब तक फर्दर आपको मॉड्यूल्स कैसे दिखोगे, अंदर के पेज में कैसे एंटर करोगे। समझ में बात आई? तो यहाँ पे ये सारी चीजें प्रॉपर वे में डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग मैच करनी चाहिए। ये टेस्टिंग आपने परफॉर्म किया। अच्छा, इसका एक और नाम हमने बोला बताया, कॉन्फिडेंस टेस्टिंग। क्यों है कॉन्फिडेंस टेस्टिंग? क्योंकि अगर ये बिल्ड पास हो गया, ये फंक्शनैलिटी पास हो गई, इसके बाद क्या होगा, मतलब क्यूए इंजीनियर को या डेवलपर को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भैया मेरा बिल्ड सही चल रहा है, स्टेबल है इस केस में। तो इसको कॉन्फिडेंस टेस्टिंग भी बोलते हैं। समझ में आई? तो इनिशियल लेवल ऑफ टेस्टिंग को क्या कहते हैं? स्मोक टेस्टिंग, है ना? इसका और क्या नाम है? बिल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, या नॉर्मल हेल्थ चेकअप टेस्टिंग, या कॉन्फिडेंस टेस्टिंग। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? क्लियर यस है? सर। ओके, गुड यस सर। गुड। अच्छा, एक बात बताना, अगर हमने ये बिल्ड के ऊपर क्लिक किया होता, और बिल्ड क्लिक करते ही जब आप दूसरे पेज पे आते, तो यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं हुआ होता, है ना? आपने क्या किया, जैसे इसके ऊपर आप यूआरएल के ऊपर क्लिक कर रहे हो या कॉपी पेस्ट करके दूसरे उसमें आप टैब में खोल कर ओपन कर रहे हो, तो ये आप इस पेज पे आ गए। इसका ये मतलब है कि भाई बिल्ड स्टेबल है। इन केस अगर आप इस पेज पे ना आ पाते, या फिर ऐसा होता कि पेज ब्लैंक दिखता, या ऐसा होता कि आपको एक एरर दिखता, 404 नॉट फाउंड, है ना? ये 404 नॉट फाउंड ये क्या है? स्टेटस कोड होता है। जो हम लोग एपीआई पढ़ेंगे ना, एपीआई टेस्टिंग के बारे में समझेंगे, एपीआई के बारे में, तो वहां पे स्टेटस कोड क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, क्यों आता है 404 नॉट फाउंड, और इसका क्या मतलब है, ये सारी चीजें हम वहां पे पढ़ेंगे। तो इस तरह की चीजें अगर आती, तो हम कहते कि भैया बिल्ड क्या है, अनस्टेबल है। मतलब जो इनिशियल लेवल ऑफ टेस्टिंग कर रहे हैं स्मोक टेस्टिंग में, उसी में आपका बिल्ड फेल हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोर ऑफन ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयरली केस, रेयर केस में ऐसी चीजें आपको देखने को पड़ती हैं कि भाई हाँ, बिल्ड जैसे हमने ओपन किया वो बिल्ड अनस्टेबल है, ओपन नहीं हो पा रहा है, तो इसको बहुत इमीडिएट बेसिस पे फिक्स किया जाता है। इसको हॉट फिक्सिंग। ठीक है, कैसे हॉट फिक्सिंग होती है वो भी आगे हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी हमने स्मोक टेस्टिंग के बारे में समझा। इज इट ओके? स्मोक टेस्टिंग सभी को समझ में आया? देखो, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा ऑलरेडी, ताकि आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम ना हो लिखने में, है ना जाए। इस वजह से हमने स्मोक टेस्टिंग की डेफिनेशन, और ये ध्यान रखिएगा जो भी डेफिनेशन मैंने बोला है, आप माइक्रोसॉफ्ट में जाओ, आप इन्फोसिस में जाओ, विप्रो में जाओ, आप किसी भी कंपनी में जाओ, ये डेफिनेशन आपको बताना है। ठीक है, यही डेफिनेशन बताना है। आप अपने तरीके से बताना, पर ये सारी चीजें अगर आप बोल दोगे तो यू आर गोइंग टू लिसन टू वर्ड्स, या तो वेरी गुड, या फिर सामने से जो इंटरव्यूअर है वो बोलेगा ग्रेट। यही दो वर्ड्स बोलेगा। ठीक है, अब देखो ये स्मोक टेस्टिंग क्या है सर? स्मोक टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज कॉन्फिडेंस टेस्टिंग। क्यों है कॉन्फिडेंस टेस्टिंग? क्योंकि जब आप
टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे थे, तो टेस्टिंग परफॉर्म करते वक्त अगर बिल्ड स्टेबल है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, डेवलपर को कॉन्फिडेंस आया, और फिर कॉन्फिडेंटली वो आगे फर्दर मॉड्यूल्स के ऊपर काम कर सकता है, इस वजह से इसका नाम कॉन्फिडेंस टेस्टिंग है। बिल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि भाई बिल्ड जो हुआ वो एक्सेप्ट कर दिया गया, एक्सेप्टेंस हो गया है बिल्ड का इनिशियली, इसको बिल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहते हैं, या फिर इसको नॉर्मल हेल्थ चेकअप टेस्टिंग भी बोलते हैं। इट इज डन टू वेरीफाई वेदर कोर, कोर का मतलब है मेन एंड क्रिटिकल फंक्शनैलिटी। देखो, ये जो मैंने आपको बताया है ना, आप लॉग इन कर रहे हो, यही तो मेन फंक्शनैलिटी है ना। अगर आप इसको या यूआरएल को आप ओपन कर रहे हो, नहीं ओपन हो पाता, तो फिर आगे फर्दर कैसे आप परफॉर्म करते हैं टेस्टिंग, या कोई भी चीजें कैसे आगे परफॉर्म होती, कोई भी ऑपरेशन नहीं हो पाता। राइट, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, कोर क्रिटिकल फंक्शनैलिटी, राइट, मेन फंक्शनैलिटी। इज इट ओके? फिर आपने क्या किया, लॉग इन पे क्लिक करके स्मोक टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो, है ना। स्मोक टेस्टिंग परफॉर्म करोगे तभी जाके आप फर्दर क्या करोगे, आगे लॉग इन कर सकते हो, आगे आप फर्दर ऑपरेशन कर सकते हो। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि भाई वेरीफाई किसका, वेदर कोर दैट इज मेन एंड क्रिटिकल फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम आर वर्किंग फाइन और नॉट। स्मोक टेस्टिंग इज एन इनिशियल टेस्टिंग प्रोसेस, अभी हमने बताया आपको, इनिशियल लेवल ऑफ टेस्टिंग कहा जाता है, टू चेक वेदर सॉफ्टवेयर अंडर टेस्ट इज रेडी और स्टेबल फॉर फर्दर टेस्टिंग। आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आई? Yes. स्मोक यस टेस्ट, सर। वेरी गुड। तो विल यू प्लीज टेल व्हाट इज स्मोक टेस्टिंग? कोई कोई भी, एनीवन जो आपने अभी स्मोक टेस्टिंग के बारे में समझा, बता सकते हो। प्राची? Um, Smoke testing, it is basically initial level of testing in which the software which we are preparing is ready to be tested for further test or not, whether it passes its main या code functionality. वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज कॉन्फिडेंस टेस्टिंग। ये सारी चीजें आपको बोलनी है, कॉन्फिडेंस टेस्टिंग, नॉर्मल हेल्थ चेकअप टेस्टिंग। Okay. नाइस, ओके। नेक्स्ट कौन है यहाँ पे, और कौन कौन प्रेजेंट है? यस, रॉय, मिस रॉय आप बताएं। ज्योति नाम है ना आपका, ज्योति, हाँ ज्योति बताओ। सर इसको समझे बट अच्छे से नहीं समझे। ज्योति आप, अच्छा समझे ही नहीं अच्छे से, आप समझे ही नहीं, क्या नहीं समझे? सर स्मोक टेस्टिंग मेरे पे फोन आ गया था सर। हाँ, कोई नहीं, बाद में आप रिकॉर्डेड सेशन में देख लेना, ठीक है, समझ जाओगे। क्लास के वक्त यार देखो, थोड़ा सा, मैं क्या ही बोलूं यार नहीं अब। सर, कॉल डिस्कनेक्ट कर दिए सर, बट वो फोन बार बार आ रहा था। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तब फोन कॉल रिसीव करो, अदरवाइज नहीं करो रिसीव, क्योंकि जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, ऐसे नहीं कि यहाँ पे आप अननेसेसरली आए हो, आप किसी न किसी वजह से आए नहीं हो, सर, नहीं मुझे सर। किसी भी जी चीज सर। को लेकर के हो, वो मत खराब करो, ठीक है, मतलब जब यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हो तो बहुत ज्यादा कॉल है इंपॉर्टेंट, तो देन यू कैन, आपके लिए बोल रहा हूँ, डोंट माइंड, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। स्मोक टेस्टिंग क्लियर है सभी को? इज इट ओके? Yes, sir. अब देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लॉग इन कर रहा हूँ, क्रेडेंशियल मैंने ऑलरेडी, देखो आपको लॉग इन करने के से पहले आपको साइन अप करना होता है। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है लॉग इन बटन, साइन अप, ये ऑप्शन, ये जो है मॉड्यूल्स को चेक करना है। साइन अप में ये पीआरटी में मेंशन होगा कि क्या क्या ड्रॉप बॉक्स होने चाहिए, ये क्लिक चेक बॉक्स होने चाहिए। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मेंशन होंगी कि दो ऑप्शन रहेगा, आई रिक्वायर्ड टेक हायर, आई रिक्वायर प्रैक्टिस। टेक हायर का मतलब है जो एज एन एजुकेटर ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, और रिक्वायर प्रैक्टिस का मतलब जो लर्नर ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेगा एजुकेटर, यहाँ पे क्या करेगा, लर्नर क्लिक करेगा, और अकॉर्डिंगली वो अपने डिटेल्स फिल करेगा। फिल करने के बाद वो साइन अप का यहाँ पे ऑप्शन आता है, साइन अप करोगे तो फिर पासवर्ड आपके इस स्क्रीन के ऊपर नीचे भी शो होगा, और एक ऊपर एक पासवर्ड, ऑटो जनरेटेड पासवर्ड जो है, एक नंबर आपके ऊपर स्क्रीन पे आ जाता है। समझ में बात आ रही है? ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस नेम एक्स वाई जेड रख दिया, लेट सपोज स्टेट जो है वो मैं दिल्ली डालता हूँ, ठीक है, ये समझना। फिर ये जो है वो मैंने इंडिया डाला, फुल नेम कुछ भी, है ना, लास्ट नेम कुछ भी डाल सकते हो, ऐसा। ईमेल आईडी, अच्छा यहाँ पे ईमेल आईडी सही से आपको डालनी पड़ेगी, तो मैं ऐसा करता हूँ, ईमेल आईडी आप लोगों के लिए ये सारी चीजें मैंने करके रखी हैं। ये मैंने
डाला, तो आपने क्या करना है, मिडिल नेम कंपलसरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी, राइट। यहाँ पे देखो जो भी स्टार है वो आप फिल करो, तभी आप साइन अप के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे देखो पासवर्ड आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर नीचे, यहाँ पे है ना। इसके ऊपर भी आप देखो प्लीज लॉग इन विथ पासवर्ड ऐसा है, ये पासवर्ड आप कॉपी कर लेंगे और फिर क्या करोगे आप यहाँ से लॉग इन करोगे। अच्छा मतलब आप जैसे क्लिक करोगे फिर आप यहाँ लॉग इन करोगे और लॉग इन करने के बाद ईमेल आईडी और वो पासवर्ड डालोगे, तो आप रीसेट का एक पेज आ जाएगा, वहां पे आप रीसेट करके चीज, आपको ये सारी चीजें पता होंगी, रीसेट करके आप क्या कर सकते हो फर्दर, आप एक अपना क्या कर सकते हैं क्रेडेंशियल, मतलब आप डिटेल्स डाल करके इस पे आप एज एन एजुकेटर या फिर लर्नर आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो ये लॉगिन के ऊपर हमने चेक किया, साइन अप के ऊपर सब चेक किया, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, मस्त। फिर एक देखो यहाँ चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, चेंज पासवर्ड में क्या करेंगे देखो, पहले चेंज पासवर्ड तब होगा जब आपको लॉगिन करना होगा, तभी तो आएगा ना, ऐसे तो आएगा नहीं। तो लॉगिन हमने किया, यहाँ पे देखो लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे पहुंचे, चेंज पासवर्ड का एक ऑप्शन देखो, ठीक है। चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कंफर्म न्यू पासवर्ड और यहाँ पे सबमिट करोगे। बात समझ में आ रही है? ये भी स्मूथ चल रहा है, मतलब एकदम स्टेबल है, सारे मॉडल स्टेबल है। अब देखो इंडिविजुअल सिस्टम क्रिएट, है ना, इंडिविजुअल सिस्टम व्यू, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें कहाँ है, ये देखो डिफरेंट मॉड्यूल्स आपको समझ में बात आ रही है। तो ये ऐसे ही टेस्टिंग परफॉर्म आपको किया जाता है, बहुत कुछ दिमाग लगाना नहीं होता, और इसी के पैसे आपको लाखों लाखों आईटी इंडस्ट्री वाले पे करते हैं। समझ में बात आ रही है? ओके, स्मोक टेस्टिंग समझ गए आप लोग? व्हाट इज स्मोक Yes, टेस्टिंग? sir. इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये ध्यान रखना, स्मोक टेस्टिंग हर एक इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, है ना। नेक्स्ट, फिर हम बात करते हैं कंपोनेंट, या फिर उसको फंक्शनल टेस्टिंग या फिर मॉड्यूल टेस्टिंग भी कहते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा होगा, कंपोनेंट, फंक्शनल या मॉड्यूल। देखो ये सारे क्या हैं, ये सारे मॉड्यूल्स हैं, ये सारे क्या है, ये सारे फंक्शनैलिटीज हैं, फंक्शनल टेस्टिंग हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ये सारे क्या है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं, तो वी आर गोइंग टू डू कंपोनेंट, फंक्शनल या फिर मॉड्यूल टेस्टिंग। बात समझ में आ रही है? अब ये क्या है सर, हमने स्मोक टेस्टिंग परफॉर्म किया, स्मोक टेस्टिंग परफॉर्म करने के बाद जैसे हम लॉगिन करके लॉगिन पेज पे आए, लॉगिन पेज पे आने के बाद लॉगिन किए और फिर क्या किए, फिर फर्दर अंदर पेज के अंदर एंटर किए, फिर हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर हमें टेस्टिंग करनी है। अब डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर क्या करोगे, एक एक मॉड्यूल्स को हम क्लिक करके ऐसे ओपन करके दिखेंगे कि भाई ये ओपन हो रहा है कि नहीं, ऐसा। ठीक है, ऐसे देखो हमने किया, अब ये सारी चीजें ओपन हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये भी बिल्ड पास हो गया। समझ में बात आ रही है? इज इट ओके? तो कंपोनेंट में क्या करते हैं, इंडिविजुअली हर एक कंपोनेंट के ऊपर हम टेस्टिंग करते हैं, यस और नो। सो लेट्स सी, यहाँ पे देखो कंपोनेंट, फंक्शनल या मॉड्यूल टेस्टिंग को हमने डिफाइन कर रखा है। What is this component testing? Component testing is defined as software testing type in which testing is performed on each individual component separately without integrating with other components. Component testing is performed after smoke testing and before the integration testing. अच्छा, integration testing को हम समझेंगे क्या है। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया ना, ये वाला सेंटेंस की कंपोनेंट टेस्टिंग क्या है, इट इज परफॉर्म्ड आफ्टर स्मोक टेस्टिंग। इज इट ओके? हम क्या करते हैं यहाँ पे, इंडिविजुअल अलग अलग सेपरेट कंपोनेंट को, हर कंपोनेंट को इंडिविजुअली हम लोग टेस्ट करते हैं। इज इट ओके? कंपोनेंट टेस्टिंग डिफाइन करना कोई भी, प्राची। Component testing is basically individual testing of all the components of the project or software, and which the individual involvement of all the components is not mandatory to be tested, and it is done after smoke testing, and it is done before integration testing. वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, नाइस, गुड। ज्योति, आप बताना, टेल भी, मतलब आप जो भी समझे ना, आप जो जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल आप बताओ, क्योंकि मुझे भोजपुरी भी आती है, मैथिली भी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो वहां पे इंग्लिश में ही आपको
ठीक है, यस प्लीज। प्लीज टेल। स्टिल ऑन कॉल ज्योति, आप कॉल पे हो क्या? ओके, नेक्स्ट हु इज दैट? अभिषेक। अभिषेक, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? देखो, जब तक बोलोगे नहीं तब तक इंटरव्यू नहीं निकलेगा। मैं बहुत ओपनली बोलता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं मतलब आप लोगों के लिए क्लास अगर यहाँ पे कंडक्ट करा रहा हूँ, तो बस यही दिमाग में आपको रखना है कि आपको जॉब लेना है। सिंपल सी बात है। अब ये जॉब हम 1 साल के लिए नहीं होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अब सभी लोग, मतलब मैं यही कहूंगा कि सभी लोग, आप लोग ये चाहते हैं कि आपको एक एक अच्छी सैलरी मिले, आप जॉब से सेटिस्फाई हो, सेटिस्फैक्शन मिले, तो ये सब चीजें यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है? तो थोड़ा सा ना आप ये चीज पे ध्यान रखेंगे कि आप यू शुड have to speak once when I'm asking something, you need to speak those things, right? तो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है, यू कैन स्पीक। अच्छा अच्छा, तो अभी तक वॉइस ब्रेक हो रही है, तुमने इंटरनेट खत्म कर लिया क्या? चलो कोई नहीं, चलो ठीक है। कंपोनेंट टेस्टिंग समझ में आया, स्मोक टेस्टिंग समझ में आई आपको। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। क्या है सर इंटीग्रेशन टेस्टिंग? इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि सर, हमने अब इंडिविजुअल कंपोनेंट के ऊपर टेस्टिंग कर ली। अब हम क्या कर रहे हैं, हम दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को ऐड करके फिर टेस्टिंग परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब होता है ऐड होना करना। इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन, ऐड करना, ठीक है? तो इंटीग्रेट करके हम क्या कर रहे हैं, परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इंडिविजुअली तो सब एकदम मस्त काम कर रहा था, क्या इंटीग्रेट करने के बाद चीजें स्मूथली वर्क कर रही हैं या नहीं? सर ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है? जैसे अभी देखना, हमने क्या किया, कंपोज में क्या करते हैं, कंपोज में जाकर के किसी को आप मेल सेंड करते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो भी चीजें हैं आप यहाँ पे मेंशन करते हैं और फिर सेंड बटन पे क्लिक करते हैं और सेंड हो जाता है। तो जब भी आप सेंड करते हो तो क्या होता है, वो मेल जो है वो दूसरे कंपोनेंट में इंटीग्रेट होता है, सेंड में। समझ में बात आ रही है? तो अगर आपने इनबॉक्स मतलब आपने कंपोज करके किसी को मेल सेंड करना चाहा, सेंड होने के बाद अगर ये सेंड बॉक्स में ना आया होता तो आप कैसे पता चला होता कि भाई जो हमने मेल मेल किसी को सेंड किया है वो पहुंचा है या नहीं उसके पास? तो ये सेंड में आएगा। अगर आप ईमेल आईडी गलत डालते हो तो यहाँ पे ऑलरेडी मैसेज आ जाता है आपको कि भाई ईमेल आईडी इज इनकरेक्ट और आपका मेल सेंड नहीं होता। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाती है। तो इंटीग्रेशन का यही मतलब होता है कि दो डिफरेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं आपके क्वेश्चन, मतलब इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू टेस्टिंग इज व्हाट? इंटरव्यू टेस्टिंग इज द लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेयर इंडिविजुअल मॉड्यूल्स आर कंबाइंड एंड टेस्टेड एज अ ग्रुप। द पर्पस ऑफ दिस लेवल ऑफ टेस्टिंग इज टू एक्सपोज फॉल्स इन द इंटीग्रेशन बिटवीन इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स, ठीक है? तो आप जब इंटीग्रेट कर रहे हो, दो मॉड्यूल्स को ऐड कर रहे हो, और फिर अगर आप देख रहे हो कि भाई कुछ ना कुछ एरर है, बग है, तो इस वजह से, वो बग तो होनी नहीं चाहिए, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। और ये कब होगा, जब तक कि आपने कंपोनेंट टेस्टिंग नहीं किया है। और कंपोनेंट टेस्टिंग कब होगा भाई, तो पहले आप स्मोक टेस्टिंग करेंगे। तो ये एक सिक्वेंशियल वे होता है टेस्टिंग का। बात समझ में आई? इज इट ओके? क्लियर है सभी को? ठीक है, ओके सर। अभी फिर हम बात करते हैं, एक और टेस्टिंग है। देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, या फिर या UI भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, यूजर इंटरफेस, UI टेस्टिंग। GUI, जब आप IT इंडस्ट्री में जाओगे तो शॉर्ट फॉर्म में ही बोलते हैं UI टेस्टिंग। तो समझ जाना ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब ये GUI टेस्टिंग क्या है? सर GUI टेस्टिंग जो होता है, यूजर इंटरफेस नाम से पता चल रहा है कि इस टेस्टिंग को हम परफॉर्म कैसे करते हैं। सर इस टेस्टिंग को परफॉर्म हम लोग लुक एंड फिल को चेक करके करते हैं। लुक एंड फिल का मतलब क्या है सर? लुक एंड फिल का मतलब क्या है सर? देखो, लुक एंड फिल का मतलब है कि आप जैसे किसी एक URL को ओपन किए, आपको बस देखना है और आपको देख करके पता करना कि भाई ये बग है कि नहीं। कैसे पता चलेगा सर? जैसे, सर देखो इसमें इसमें बग है, कोई बताएगा इसमें कहाँ पे बग है?
कोई बताएगा आप में से? एनीवन? लुक एंड फील, यूजर Yes, इंटरफेस। sir. हाँ बताओ। The three lines should be on the right, extreme right. वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो ये तीन लाइन जो है वो क्या होना चाहिए, या तो एक्सट्रीम राइट पे होना चाहिए, एक्सट्रीम लेफ्ट पे होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी, वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। जब आप पीआरटी गो थ्रू करोगे तो हो सकता है कि पीआरटी में ये मेंशन हो कि भाई इसको हम एक्सट्रीम लेफ्ट पे होना चाहिए या फिर राइट पे होना चाहिए, कहीं पे भी होना चाहिए, ठीक है। तो दैट दिस शुड नॉट बी एट द मिडिल ऑफ दिस, राइट। यहाँ पे ये क्या है, आप देखते ही पता, प्राची ने देखते ही पता कर लिया कि भाई ये क्या है, यूआई। मतलब आप जब कर रहे हो तो लुक एंड फील देखते ही पता चल गया इसका कि भैया ये एक बग है, ये प्रॉपर जगह पे नहीं है, तो प्रॉपर जगह पे होना चाहिए। यूआई टेस्टिंग में हम आप देखते हैं कि भैया जो भी चीजें कंटेंट वगैरह लिखी हैं, क्या इसकी स्पेलिंग सही है या नहीं, क्या ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, क्या अलाइनमेंट सही है या नहीं। लेट सपोज अगर ये बेटर इस तरह से ना हो करके ऐसे डायगोनली लिखा होता, अभी तो ये ठीक है लिखा हुआ, डायगोनली लिखा होता तो क्या वो सही होता? नहीं होता। इसका लुक एंड फील जो है वो गड़बड़ा गया, सही नहीं है। तो दैट शुड बी प्रॉपरली अलाइंड। यस और नो? तो यूआई टेस्टिंग में हम यही करते हैं, है ना। तो एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जो ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है, ताकि आपको प्रॉपर आपको आइडिया मिले इस चीज का। देखो जैसे हमने यहाँ पे लिखा, GUI टेस्टिंग रेफर्स टू टेस्ट द फंक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन दैट आर विजिबल टू यूजर। आपने क्या किया, अपने आंखों से देखा और आपने देख लिया कि हाँ भाई ये जो है आपके, इनफैक्ट अगर ग्रामेटिकल एरर है ना, लेट सपोज कि जैसे सर यहाँ पे बेटर की स्पेलिंग में BATTER होता, तो आप देखते ही, आप टेस्टर हो या ना हो, आप देखते ही पता कर लेते ना कि भाई ये तो बग है, ऐसा स्पेलिंग ही एरर है। तो ये चीज देखते ही आपको पता चलनी चाहिए। जैसे ही आपने देखा आपको पता चल गया कि भैया यहाँ पे बग है, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो क्या है, GUI testing refers to test the functions of an application that are visible to a user. It is also called look and feel testing. We do GUI testing for the following reasons. क्या क्या reasons है सर? देखिए, सबसे पहला रीजन है टू अंडरस्टैंड यूजर फीडबैक अबाउट एप्लीकेशन। यूजर फीडबैक अबाउट एप्लीकेशन क्या है? अब हमने कहा कि सर एक यूआरएल यहाँ पे बनाया, और देखो प्राची का फीडबैक ये आ गया कि सर इसको, ये जो है ना, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन दैट शुड बी एट द राइट मोस्ट टॉप कॉर्नर। मतलब ये फीडबैक हमें मिल गया, भैया ये नहीं है ठीक। तो यूजर फीडबैक हम यहाँ से पता कर रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक होता, यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है। यूजर का फीडबैक यहाँ पे हमें पता चलेगा। एज ए टेस्टर नहीं, आप अगर एज एन यूजर अगर आप परफॉर्म कर रहे हो चीजों को, एज ए यूजर अगर आप चीजों को देख रहे हो, आपको ये चल गया पता कि यहाँ पे ये तो इशू है, तो फिक्स करना है, तो फीडबैक आपको पता चल गया। टू इंश्योर इमेज एंड अदर फीचर्स आर विजिबल टू कस्टमर्स एज एक्सपेक्टेड। ठीक है। अब सर क्या है, यहाँ पे तो इमेज इसमें अभी नहीं ऐड ऑन हुआ है, आगे मैं इसलिए क्योंकि देखो ये बिल्ड स्टेज में है, ये अभी लाइव नहीं हुआ है। बिल्ड स्टेज का मतलब है कि अभी इसके ऊपर प्रॉपर टेस्टिंग होनी है, ये अभी इसके ऊपर कोडिंग्स लिखी जा रही है। लाइव आने का ये मतलब होता है कि जब आपको, जैसे मैं आपको ये यूआरएल दे दूं, अभी आपको तो दे सकता हूँ क्योंकि यू आर माई स्टूडेंट, बट बाकियों को मैं नहीं दे सकता हूँ, अदरवाइज क्या होगा, क्योंकि इसमें फीचर्स ऐड ऑन किए नहीं है। आपको मैं दे सकता हूँ, हाँ यूआरएल ले लो और इसके ऊपर प्रॉपर टेस्टिंग कर लो, ठीक है। आपको गो थ्रू करो, आपको पता चलेगा, क्योंकि आपको टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, तो आई कैन गिव। बट यूजर को क्या मैं देख सकता हूँ कि यूजर कौन कौन से हुए। यूजर हुए देखो यहाँ पे एजुकेटर या फिर लर्नर्स, उनको मैं नहीं दे सकता ना, क्योंकि अभी ये रेडी नहीं है, ठीक है, इसमें बहुत सारी काम बाकी है, वी कैन नॉट प्रोवाइड। बात समझ में आई? लेकिन सर अब हम ये देखो, Amazon ये ऑलरेडी लाइव प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है ना। अभी आपने क्या किया, आपने इसको ओपन किया, नेटफ्लिक्स, ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे क्या दिख रही है सर, देखो सेकंड स्टेटमेंट, टू इंश्योर इमेज एंड अदर फीचर्स आर विजिबल टू द कस्टमर एज एक्सपेक्टेड। यस, होना चाहिए। अगर ये लेट अस सपोज जी का आधा ही दिखा होता, जी ऐसा, जी का GZE दिखा होता, बाकी E5 नहीं दिखा होता, है ना। या फिर ये देखो ना, इमेज में ये प्रॉपर इमेज यहाँ पे विजिबल है, बट अगर नेटफ्लिक्स में नेट NETF ऐसा दिखा होता तो कितना, सोचो कि ये जो नेटफ्लिक्स है ना, अमेजोन से टाई अप करके बहुत सारे पैसे अमेजोन को देती है, और अब इसके ऊपर अगर नेटफ ऐसा लिखा हुआ होता तो फिर देखो अमेजोन को तो लताड़ती ना कि भाई तुम क्या कर रहे हो, मेरे ब्रांड वैल्यू के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, समझ रहे हो। तो प्रॉपर जो भी लोगो है
या फिर जो भी इनकी इमेजेस हैं वो प्रॉपर दिख रही होनी चाहिए, राइट? समझ में बात आ रही है? चेक्स फॉर प्रॉपर एरर्स, चेक्स फॉर प्रॉपर एरर मैसेज, चेक्स द फॉन्ट इज रीडेबल और नॉट, मतलब फॉन्ट जो है वो प्रॉपर रीडेबल है या नहीं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे चेक करेंगे। चेक द क्लैरिटी ऑफ इमेजेस, वो हमने आपको बताया। चेक फॉर चेक बॉक्स इज ओवरलैपिंग और नॉट, अब ये क्या है सर चेक बॉक्स? जैसे देखिएगा जरा यहाँ पे, ये देखो, ये क्या है? सर्च फिल्टर। यहाँ पे आप क्या करोगे, कुछ भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे डालोगे और वहां पे सर्च के ऊपर क्लिक करोगे और वो सारे प्रोडक्ट्स जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख जाएंगे, ठीक है? और ये बाय डिफॉल्ट का मतलब है 100%। ठीक है, बाय डिफॉल्ट का क्या मतलब है कि भैया ये सर्च फिल्टर देखो, यहाँ पे ऑल लिखा हुआ, यहाँ पे ये सर्च का ऑप्शन जहाँ पे आप क्लिक करोगे, इसके आसपास चीजें लिखी हुई हैं, ये सब क्या ओवरलैप तो नहीं कर रहा है? ओवरलैप का मतलब क्या? अब लेट सपोज ये पूरा पटना जो है ये ऑल के ऊपर आ गया, ये एक बग होता। समझ में बात आ रही है ना? है ना? अच्छा सर, बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब आप क्या करते हो, जैसे देखो यहाँ, ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ बाय डिफॉल्ट, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जूम इन जूम आउट करने के बाद भी दो चीजें जहाँ पे प्लेस्ड है वही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे जूम आउट करो ये इंग्लिश ईएन, ये भारत का जो फ्लैग यहाँ पे दिख रहा है ये नीचे आ गया, नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। समझ में बात आ रही है? तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे चेक द चेक फॉर द चेक बॉक्स इज ओवरलैपिंग और, ठीक है, ओवरलैप तो नहीं कर रहा है, एप्लीकेशन इज विजुअली अपीलिंग और नॉट, विजुअली दिख पा रही है चीजें या नहीं, चेक फॉर द यूजर इंटरफेस इज इजी टू अंडरस्टैंड और नॉट, मतलब जो भी आप ऐप यूज करोगे या कुछ ऐसी चीजें, जैसे आप फेसबुक यूज करते हो, आप अमेजोन यूज करते हो, आप देखोगे ना, एक बार दो बार जब मतलब घर की मम्मियां बहुत एक्सपर्ट होती हैं अमेजोन में, क्या करती हैं वो, अभी जैसे मेरे घर में ही मैं बात करूँ तो मेरी मम्मी जो है बहुत एक्सपर्ट है, मेरे को भी नहीं पता रहता कि ऑफर किस दिन है, नहीं है, उनको पता रहता है। तो ऐसा नहीं कि वो बहुत हैबिचुएटेड है चीजों को लेके, लेकिन फिर भी ये जो वेबसाइट डेवलप किया गया है वो यूजर फ्रेंडली डेवलप किया गया है। ऐसा ना हो कि कॉम्प्लिकेशन लगे कि भाई मैं यूज कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रही हैं चीजें, एक बार दो बार तीन बार यूज करने के बाद आप चीजें समझने लगो। तो इस वजह से चेक द यूजर इंटरफेस इज इजी टू अंडरस्टैंड और नॉट, ये सारी चीजें इजिली अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड करने वाली होनी चाहिए। आप इजिली अंडरस्टैंड चीजों को कर पा रहे हो या नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ग्रामर एंड स्पेलिंग मैंने पहले ही आपको बताया। स्क्रीन रेजोल्यूशन विद व्हेन जूम इन और जूम आउट, देखो ये सर्च बॉक्स के ऊपर जो चेक बॉक्स के ऊपर मैंने बताया था ना, जूम इन और जूम आउट करते वक्त क्या हुआ, ये मैंने पहले ही कवर कर लिया था कि भाई जब आप जूम इन या जूम आउट कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि अलाइनमेंट उसका गड़बड़ हो जाए। समझ में आ रही है? अलाइनमेंट ऑफ इमेजेस, ये सारी चीजें यूआई टेस्टिंग में हमें क्लियर है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ बग कहाँ पे है। जैसे सर देखिए, देखना चाहिए हमने क्या किया, देखो ये लॉग इन किया, ओके, यहाँ पे गया, अब देखो सभी को स्क्रीन विजिबल है, लॉग इन आईडी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इंडिविजुअल टाइप, ये सारी चीजें क्या है एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में प्लेस्ड है, अलाइनमेंट इस तरह का है। तो अब ये जो है, ये देखो ये जो ऐसे क्रॉस का बटन आ रहा है, डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, ये एड्रेस टाइप के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ये सारी चीजें बग है, ये प्रॉपरली अलाइंड नहीं है। अच्छा अब रेजोल्यूशन जब आप क्या कर रहे हो, जूम इन और ये जूम आउट कर रहे हो, जैसे सर हमने देखो, ध्यान देना सभी लोग, ध्यान देना स्क्रीन पे देखिएगा आप लोग, जब मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, देखो लेट सपोज कि मैंने क्या किया, पहले 100% पे था, अब आपने 110 किया, तो देखो इंडिविजुअल टाइप जो है वो नीचे आ गया, फिर मैं कर रहा हूँ, फिर मैं कर रहा हूं, तो देखो जैसे जैसे स्क्रीन को मैं ऐसे जूम आउट कर रहा हूं, है ना, वैसे वैसे क्या हो रहा है, जूम इन कर रहा हूं या जूम आउट कर रहा हूं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये स्क्रीन के ऊपर ये चीजें लिखी हुई फिट होते जा रही हैं। समझ में बात आ रही है? अमेजोन के केस में क्या था, अमेजोन के केस में क्या था, अच्छा मैंने क्रॉस कर दिया अमेजोन, चलो देखो, सी, इसको जब मैं ऐसे कंट्रोल प्लस ऐसे कर रहा हूँ, तो ये सब जो जहां पे अलाइन थी वही अलाइंड है, लेकिन इस केस में क्या है, अलाइनमेंट गड़बड़ हो रहा है। समझ में बात आ रही है? अच्छा ऐसा हो सकता है कि कंपनी जो भी प्रोजेक्ट के ऊपर आपको दिया है उनमें ये रिक्वायरमेंट्स हो, उसमें पीआरटी में मेंशन हो कि ऐसी चीजें होनी चाहिए,
अगर ऐसी चीजें होनी चाहिए तो फिर ये बग नहीं है, ऑडिट की रिक्वायरमेंट ये जरूरी है। लेकिन अगर अगर कुछ भी चीजें मेंशन नहीं है तो आपको ये समझ जाना कि ये बग है, ऐसी चीजें नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ये तो बाय डिफॉल्ट देखो ना, ये तो प्रॉपरली अलाइन था एक ही ओरिजिनल लाइन में। इज इट क्लियर है सभी को? ओके, चलो। Yes, sir. अभी इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में कौन बताएगा? देखो आज जो भी क्लासेज हैं मैंने आपको पहले ही बताया कि थ्योरेटिकल पोर्शन में पहले कवर करूंगा, इसके बाद प्रैक्टिकली चीजों के ऊपर आएंगे। ठीक है, बहुत कुछ है। ऐसा आपको लग रहा है कि सर थ्योरी थ्योरी है, तो बिल्कुल नहीं। आगे आप जब डेटाबेस और एपीआई जब समझोगे तो वहां पे भैया काम आने वाला है। जब जितने भी आपके पास दिमाग है वो दिमाग जो है उसमें काम आने वाला है। डेटाबेस में सिंटेक्स, जब आप किसी भी टेबल को फाइंड करोगे, सिंटेक्स लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग में थ्योरी वाला पोर्शन है जो समझना है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्टुअल चीजें आएंगी जो आपको समझनी है। लेकिन जो डाटाबेस है उसमें पूरा का पूरा ही चीजें आपको मतलब कॉन्सेप्चुअली समझनी होती हैं। ठीक है, एपीआई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो खैर, ये सब चीजें हम बाद में करेंगे। अभी मुझे बताओ इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है, व्हाट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग, प्लीज टेल। May I? यस यस प्लीज। Um, the all the integrated integration testing is about the tested individual modules that are combined and then later tested as a whole group. वेरी गुड वेरी गुड। और कोई नहीं बोला, ज्योति आप बोलो, अभिषेक। अच्छा, अभिषेक का नेटवर्क अनस्टेबल था। ठीक है, ज्योति आप बताओ इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है? ओके प्राची, यूजर इंटरफेस या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टेस्टिंग क्या है? Graphical user test interface testing or GUI testing is about look and feel testing. It's basically we test the it's the testing of functions of an application which are visible to the user, as well as test n number of different things which depends on the user, how it uh, looks in whether it's looking good in the sense of alignment, as well as whether the grammatical things are done right, written well or right or not, like that. Basically, it depends on the user point of view more. ओके वेरी गुड। यस यस, तो दैट्स वेरी नाइस। आप चीजों को समझ रहे हैं, प्रॉपरली आप आंसर भी कर रहे हो चीजों को। तो देयर आर समथिंग वंस यू आर गोइंग थ्रू द क्लास फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इट वुड बी लाइक यू कैन नॉट टेल द थिंग्स properly, but somehow you can tell the things up to 50% or 60%. Once you are I mean, when you have gone through, suppose you, if you are going through the classes for the second time or third time, you will be able to understand more better in more better way, right? At that time what happens, when somebody is going to somebody is going to ask you the questions regarding that, you are going to say the definition correctly, which is very good. Although I think you have said the things correctly, and it's like कि फर्स्ट टाइम में आप इस तरह से चीजों को डिक्टेट करके बता रहे हो, which is very nice. That's what I want from each and everyone. Okay, ठीक है। चलो आज की क्लासेस को मैं रैप करूंगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। तो आज की क्लासेस यहीं पे मैं रोकता हूँ। हाँ, नेक्स्ट क्लासेस जो होंगी पेड क्लासेस होंगी। नेक्स्ट क्लासेस में आपको कैसे जीरा के बारे में आपको समझाऊंगा, जीरा क्या है ना, जीरा को कैसे यूज करना है, कैसे बग क्रिएट करना है, ये सारी चीजें हैं। अब थोड़े से टेक्निकली चीजों को आपको समझना होगा, राइट। और ऑल्सो फिर हम लोग पढ़ेंगे सैनिटी टेस्टिंग, है ना, रिग्रेशन टेस्टिंग, रीटेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट है, स्मोक सैनिटी रिग्रेशन, है ना, रीटेस्टिंग। इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। पहले जब आपका इंटरव्यूअर जब चीजों को स्टार्ट करेगा इंटरव्यू पूछना, तो सबसे पहले मैनुअल टेस्टिंग पे आएगा। और जैसे सबसे पहले मैनुअल टेस्टिंग पे आएगा, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपका जैसे खत्म होगा, फिर इसके बाद स्मोक रिग्रेशन में डिफरेंस पूछेगा, सैनिटी क्या है ये पूछेगा, रीटेस्टिंग क्या है ये पूछेगा। तो ये सारे चार क्वेश्चंस कॉमन होंगे, राइट। इंटीग्रेशन कंपोनेंट टेस्टिंग के ऊपर कोई खरगोश इंटरव्यूअर मिल गया मतलब अच्छे इंटरव्यूअर, खरगोश नहीं कह सकता, तो ये क्वेश्चंस भी पूछ दिया जाएगा, ठीक है।
ग्राफिकल जीयूआई टेस्टिंग क्या है, ये सारी चीजें कॉमन है भाई, क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाएंगे, राइट। तो ये मतलब ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। क्रिटिकल पोर्शन में ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। पर क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे जैसे क्लासेस होंगी वैसे वैसे जो भी आगे जो भी कंटेंट मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीजें आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, राइट। आज का सेशन यहीं तक है, मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। Yes. ओके, यस। तो एक और बात हमें बतानी थी, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस जो आप क्लासेस में भी गो थ्रू कर रहे हो, इसके अलावा मैं आपके नौकरी प्रोफाइल को सेट करूंगा। आपके सीवी कैसे, आप प्रॉपर सीवी बनाओ, रिज्यूमे आप कैसे बनाओ कि इंटरव्यूअर जो एचआर होती हैं, एचआर को देखते ही आपकी नौकरी प्रोफाइल गो थ्रू करने के बाद ही आपको कि जैसे उसने सीवी या रिज्यूमे डाउनलोड किया वो एकदम से देख के ही लगे कि भैया हाँ, इस कैंडिडेट को कॉल करना चाहिए। तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है। इसके अलावा इंटरव्यू सेशंस होंगे, सारे इंटरव्यू सेशंस मैं खुद ही लूंगा, ठीक है। तो एक और भी मेरे साथ हैं फ्रेंड मेरा जो इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराता है, बट स्टिल आई विल ट्राई कि इंटरव्यू सेशन जो है मैं ही लूँ, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir.